हेलो डियर स्टूडेंट, आपका नीट का पेपर बहुत अच्छे से हो गया है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि हमारा अब नंबर इतना है तो कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज हैं और उनकी फीस क्या है, और इसमें काउंसलिंग के लिए हम क्या, एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका नंबर अगर ठीक है 500 के ऊपर है तो चांस आपके बनते हैं एमबीबीएस कॉलेज के। अब कुछ उसमें से गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, कुछ प्राइवेट में भी, जैसे 500 से के नीचे वाले में है जैसे 510, 15, 20, ये सब आप प्राइवेट के कॉलेज भी ले सकते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। और कुछ जो है कि 590, 95, 600 के आसपास हैं तो वो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में भी इस बार जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टोटल इस बार की जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कुल है मिला के पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो कितने हैं। टोटल हमारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला के हैं वो 689 है, और जो सीट हमारे पास है 1,03,583 सीटें टोटल इस बार जो एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। ये चीज़ एनटीए की वेबसाइट पे प्रॉपर आपका मेंशन है। अब इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। आपके माइंड में होगा कि अब इन कॉलेजों में हम एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके पास दो मेथड होते हैं। एक तो ऑल इंडिया रैंक आपकी आती है और दूसरी जो आती है वो क्या आता है, स्टेट रैंक। तो दोनों का क्या डिफरेंस है, कैसे आप उसमें एडमिशन लेते हैं, क्या प्रोसेस आपका होता है, ऑल इंडिया और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। जैसे आपको ऑल इंडिया रैंक से जो आपको एडमिशन मिलता है वो 15% मिलता है, 15% एआई रैंक से, और जो स्टेट रैंक होती है इसमें से आपको 85% मिलता है सीटें। अब इसके बारे में आप समझिए कि ये है क्या। सबसे पहले अगर आपको देखना है एडमिशन एआई रैंक के अकॉर्डिंग लेना है तो ऐसे कॉलेज जो स्टेट के हैं, जैसे मैं यूपी से हूं तो यूपी का जो मेडिकल कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज हम उठाते हैं उसमें मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट है या 200 सीट है, तो इसमें जो हमें स्टेट रैंक से एडमिशन मिलेगा और ऑल इंडिया रैंक से जो मिलेगा उसका दो प्रोसेस क्या है कि ऑल इंडिया रैंक से अगर हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है तो यहाँ पर हम सिर्फ 15 सीट में ही एडमिशन ले सकते हैं, बाकी 85 सीट पे नहीं ले सकते। और अगर वहाँ पर 200 सीट है तो वहाँ पर हम 30 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने काउंसलिंग में। लेकिन यहीं पर अगर स्टेट के थ्रू जाते हैं हम तो हमें 85% रिजर्व है हमारी सीटें, तो इसमें हमारा नंबर कम भी होगा इनसे तो भी हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 100 सीट में से आपका 85 सीट स्टेट के स्टूडेंट के लिए फिक्स होता है। लेकिन ये उसी स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगा जिसका उस स्टेट का डोमिसाइल हो। जैसे हम यूपी से हैं तो हमें यूपी का मिलेगा, अगर कोई बच्चा दिल्ली का है तो दिल्ली के जितने कॉलेज है, सपोज दैट 800 कॉलेज है या 1000 कॉलेज है, तो उसमें 85% मतलब 850 सीटें जो है आपका वो स्टेट के स्टूडेंट लेंगे, और 150 सीटें जो है वो कौन से लेंगे, ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट है, जैसे केरला से है, तमिलनाडु से है या फिर बंगाल से है, वो आके यहाँ पर इस 15 सीटों पर अपना एडमिशन ले सकता है। उसी स्टेट का भी स्टूडेंट ले सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकता है, लेकिन दोनों में कहीं भी ले सकते हैं आप। तो इससे ये फायदा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 15% के थ्रू ऑल इंडिया रैंक से ले लेते हैं, और अगर कम पे लेना है, अपने स्टेट में लेना है, तो 85% के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेते हैं। तो ये तो एक है कि कैसे आप स्टेट रैंक और उसमें वेरिएबिलिटी देखते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और दूसरा हमने कहा था कि आपको टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब आप पेपर दे के आते हैं, आपका अच्छा नंबर होता है, तो आपका ये भी उम्मीद होता है कि हम उसी कॉलेज में एडमिशन ले जो टॉप पे हो, फर्स्ट रैंक उसकी ऑल इंडिया की हो। हमारी अगर फर्स्ट आई है तो हम भी उसी कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे जिसमें फर्स्ट रैंक का कॉलेज हो, हम उसमें 100 रैंक वाले में क्यों जाएंगे। तो ये हमारा एक साइकोलॉजी होता है। तो जैसे फर्स्ट रैंक आपकी आ रही, तो फर्स्ट रैंक के लिए आपका आज की डेट में जो देखते हैं हम नंबर, तो होल नंबर बच्चे ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे 720 में 720 नंबर ले आ रहे बच्चे, या 720 में जैसे हमने लास्ट ईयर देखा 715 ले आए, तो इन पे जो रैंक आ रही है वो फर्स्ट आ रही है। तो ये बच्चा 100 रैंक वाले कॉलेज में तो ना जाएगा, तो उसकी भी ये उम्मीद होती है कि हमारा पहला रैंक क्या है।
अब कुछ का थोड़ा सा कम नंबर होगा लेकिन रैंक उनकी ज़्यादा आ जाएगी, तो उसके लिए वो सोचेंगे कम से कम पहला रैंक का नहीं मिला तो दूसरे रैंक का कॉलेज मिले। तो फर्स्ट रैंक में अगर हम देखते हैं तो हमारे कॉलेज जो है वो आता है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली आएगा हमारा, और एम्स दिल्ली आया तो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है कि आखिर एम्स दिल्ली तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमारी उसकी फीस क्या होगी, क्योंकि फीस भी बहुत बड़ा मैटर रखता है आपके लिए। तो फीस इसकी बहुत ही कम है, 1628 रुपये एक साल की है, ये फीस है आपकी। मतलब 1000-1500 में आज जहाँ पर आप किसी पीवीआर में जा रहे हैं या किसी कॉम्प्लेक्स में खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये आपका खर्च हो जाता है, उतने में पूरे एक साल एमबीबीएस की फीस आपकी मिल जाती है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज, हर प्राइवेट कॉलेज की ये फीस नहीं होगी। प्राइवेट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो इनकी फीस जो होती है ये काफ़ी वेरी करती है। जैसे यहाँ पर हमारा 1628 रुपये है, तो किसी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस भी क्या हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम अभी देखेंगे सिर्फ टॉप 10 मेडिकल कॉलेज के इंफॉर्मेशन और उसकी फीस। दूसरे रैंक पे जो हमारा है सीएमसी बिल्लौर है, बिल्लौर। और सीएमसी बिल्लौर की जो फीस होती है ये 3000 पर ईयर होती है सीएमसी की। और थर्ड रैंक पे जो हमारा आता है वो आज KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, या इसी का नाम चेंज करके छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। अब इसकी फीस जो है ये 26,000 रुपये है। अब आप देखिए 1600 से स्टार्ट किया, 3000, फिर 26,000 के आसपास भी हो गया है। अब ये जो फीस है थोड़ा सा कैटेगरी वाइज भी वेरी कर लेते हैं हमारे, जैसे कि एमबीबीएस की फीस है, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST, इनमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आता है यहाँ पे। चौथे रैंक पे हमारा है BHU। इसकी फीस पूरे साल की है 4000। पांचवें रैंक पे हमारा है जिपमर। अब इसकी फीस जो हमारी होती है जिपमर की, ये भी होती है 4000 रुपये। बिल्कुल कम फीस है इन सब की, लेकिन यहाँ पर एडमिशन के लिए भी आपको नंबर 700 प्लस लाने होते हैं, तब जाके यहाँ पर आपकी रैंक स्टेबल करती है। छठे रैंक पे हमारा एक कॉलेज है KMC मणिपाल। रैंक तो इसका क्या है 6 है, लेकिन ये कॉलेज आपका प्राइवेट है और इसकी फीस प्राइवेट की जो है ये सिर्फ फीस है 12 लाख पर ईयर, क्योंकि ये कॉलेज आपका प्राइवेट रहेगा। इसके बाद जो आता है आपका सेंट जॉन्स AMU आपका है, और AMU की फीस जो होती है हमारी 2500 है, ये भी यूपी का कॉलेज है। और इसके बाद सेंट जॉन है मेडिकल कॉलेज, और इसकी फीस ये भी आपका क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, और ये सेंट जॉन की फीस आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये 6 लाख पर ईयर के आसपास होती है, 6 लाख के आसपास होती है। तो ये आपके कितने कॉलेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी आपके कुछ कॉलेज और है, जैसे MANC, ये यूपी का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, जिसकी फीस होती है आपकी 240 रुपये पर ईयर, ना के बराबर है ये फीस। और इसके बाद FAMC, AFMC, इसकी फीस जो है आपकी 600 FMC। तो ये मेडिकल कॉलेज है, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज, जिनकी फीस ये है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी आपके आते हैं, और भी कई कॉलेज है जिनकी फीस आपकी वेरी कर रही है, प्राइवेट की भी। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की देखें तो इस तरह से वेरिएशन यहाँ पे है। एवरेज अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस देखें तो 1 लाख से कम ही होती है, और अगर प्राइवेट कॉलेज की एवरेज फीस देखें तो कम से कम ये 12 लाख पर ईयर होता है, 12 लाख ये आपका आएगा, 12 लाख के आसपास आएगा। लेकिन ये जो भी फीस हमने डिस्कस किया है, ये आपका क्या है, ट्यूशन फी है। इसमें आपका और क्या ऐड हो जाता है, इसमें ऐड होता है हॉस्टल फी ऐड हो जाएगा, प्लस
हॉस्टल फी ऐड हो जाएगा, प्लस डेवलपमेंट के नाम पे और तमाम मेस के नाम पे ये सब फीसें और आके 5 से 6 लाख के आसपास इसमें और ऐड होता है। तो अप्रॉक्स अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का माइंड बनाते हैं आप, तो वहाँ पर आपकी फीस ये मान के चले मिनिमम आपका 18 से 20 लाख के आसपास पड़ना होता है। बाकी और इन कॉलेज की कब आपको काउंसलिंग कराना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में यही होता है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और कैसे हम इसकी काउंसलिंग कराएंगे। तो उन सब के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपके नीट के जरूरी होते हैं और कब उससे कहाँ से वेरीफाई होना चाहिए होता है, इसमें काफ़ी टेंशन होता है बच्चों को, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।